प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की यात्रा इस दिशा में एक बहुत अहम साबित हुई, जहां दाऊद का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया गया था। साथ ही आतंक के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में यूएई ने भारत की मदद का भी भरोसा दिया। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के यूएई दौरे पर थे। पीएम का यह दौरा यूएई से द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने के अलावा दाऊद पर शिकंजा कसने की दिशा में बेहद अहम साबित हुआ। यूएई के इस दौरे में पीएम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए थे। अपनी तेज तर्रार छवि और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की वजह से सोशल मीडिया में डोभाल जेम्स बॉन्ड के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की कमान संभालते वक्त दाऊद को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले डोभाल अपने साथ यूएई में फैले दाऊद के आर्थिक साम्राज्य का पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर पहुंचे थे, जिसे उन्होंने यूएई को सौंपकर इसे जब्त करने की मांग की थी। यूएई ने भी जांच के बाद ऐसा ही करने का भरोसा दिया है। यकीनन यूएई का ये भरोसा दाऊद को गिरफ्त में लाने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। दाऊद ने दुबई की जायर रोड पर 5 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े पॉश आइलैंड पाम जुमेरिया में दाऊद के कई विला भी हैं। इस दौरे में पहली बार भारत यूएई से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिलवाने में कामयाब रहा, जिसका जिक्र दुबई क्रिकेट स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों के बीच अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भी किया था। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। समझने वाले समझ जाएंगे। उधर दाऊद को पाकिस्तान से उठाकर भारत लाने की रणनीति भी लगभग पूरी हो चुकी है। दाऊद के खिलाफ भारत इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा चुका है। इंटरपोल का सदस्य देश होने के नाते पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो दाऊद पर नजर रखे, उसके पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार करे। इसके बाद भारत प्रत्यर्पण कानून 1962 के तहत दाऊद को पाकिस्तान से हासिल करेगा। इस कानून के तहत भारत वांटेड लोगों को उन देशों से भी ला सकता है जिसके साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। यही नहीं, दाऊद को पकड़ने के लिए भारत ने अमेरिका का साथ भी हासिल कर लिया है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में जिन बातों पर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर सहमति बनी, उसमें सबसे अहम आतंकवाद और आपराधिक नेटवर्क के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना भी शामिल था। इसमें डी कंपनी का नाम भी था। बताया जाता है कि पीएम के दौरे के बाद भी अजीत डोभाल अमेरिका में ही रुक गए थे और अमेरिकी अधिकारियों से मिलकर दोनों देशों में हुए इस समझौते को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदम को अंतिम रूप दिया था। यानी दाऊद के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ सऊदी अरब का दबाव। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन अंतर्राष्ट्रीय दबावों से पाकिस्तान कब तक दाऊद को बचा पाएगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।